आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार है कि लेट आर बी द फोकस ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू अपने पास दे रखा है 20x के बराबर ठीक है। एंड द लाइन y इक्वल टू अपने पास mx प्लस सी इंटरसेक्ट द पैराबोला एट द 2 पॉइंट्स p एंड q। लेट द g 10,10 बी द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है। इफ सी माइनस एम इक्वल टू 6 के बराबर दे रखा है देन पी क्यू स्क्वायर किसके बराबर होगा वो हमें निकालना है। यानी सीधी सी बात है, पी और क्यू हमें निकालना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। हमारे पास एक पैराबोला है, जो कि पैराबोला कौन सा है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू तो 20x के बराबर है। ठीक है, चलो तो ये पैराबोला अपने पास कौन सा वाई स्क्वायर इक्वल टू 20x, ये पैराबोला बना लेते हैं। ठीक है, तो ये पैराबोला हमारे पास बन गया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक लाइन है जो कि अपने पास क्या कर रहा है तो y इक्वल टू mx प्लस सी, जो कि इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये लाइन है दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। हम क्या करते हैं, पॉइंट को अपने पास पैरामीट्रिक फॉर्म में मान लेते हैं। एक पॉइंट अपने पास p है, दूसरा पॉइंट q है। तो ये p पॉइंट है जो कि अपने पास पैरामीट्रिक फॉर्म में मान रहे, और दूसरा पॉइंट q है, इसको भी पैरामीट्रिक फॉर्म में। अगर a के बारे में बात करें तो a अपने पास 4 पंचे 20 यानी 5 के बराबर है। a अपने पास 5 के बराबर हो जाएंगे। तो ये आ गया a t1 स्क्वायर किसके बराबर, a t1 स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास 5 t1 स्क्वायर के बराबर, और प्लस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे तो 5 t1 स्क्वायर, और सॉरी प्लस कहाँ से कॉमा किस बराबर 10 t1 के बराबर। ठीक है, और q किस बराबर आ जाएंगे तो ये आ गया 5 वही 5 t2 स्क्वायर और कॉमा अपने पास 10 t2 के बराबर। ये अब तो अपने पास पता ही होगा। ठीक है, अब रही बात अपने पास क्वेश्चन से में क्या कि हमें पी क्यू और आर जो है, आर बी द फोकस ऑफ द पैराबोला। आर जो है अपने पास फोकस है, तो यहाँ पर कहीं पर आर होगा। आर अपने पास फोकस किसके बराबर होगा तो फोकस हमारे पास आ जाएंगे किस बराबर 5,0 के बराबर। यस और नो, जब 5,0 के बराबर तो एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। इस ट्राइंगल का हमारे पास सेंट्रॉइड दे रखा है। किसके बराबर दे रखा है बेटा सेंट्रॉइड, इसको थोड़ा सा इधर कर लो, अबे तो इधर हो जा। ठीक है, ये हमारे पास आर पॉइंट है, तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका सेंट्रॉइड जो है वो हमारे पास जी के बराबर दे रखा है। सेंट्रॉइड किसके बराबर है, इसका कलर चेंज कर दो, ये आ गया पिंक। सेंट्रॉइड हमारे पास जी के बराबर है। अगर सेंट्रॉइड जी के बराबर है, जी का कोऑर्डिनेट भी दे रखा है 10,10 के बराबर, 10,10 के बराबर। अब क्वेश्चंस में अगर t1 t2 आ जाए तो हमारे पास क्वेश्चंस में p और q आ जाएगा, हाँ या ना। चलो अगर हमने कहा सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट है तो बता दो 5t1 स्क्वायर और प्लस टाइम्स 5t2 स्क्वायर और प्लस टाइम्स किस बराबर 5 और डिवाइडेड बाय किसके बराबर 3 इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर 10 के बराबर। यस और नो, 5 कॉमन लेकर के इधर भेज दो तो t1 स्क्वायर और प्लस टाइम्स t2 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू किस आ जाएंगे 5 कॉमन लेकर, तो ये आ गया अपने पास 5 दूनी 10, ये आ गया 6 के बराबर है। यानी यहाँ से आ गया t1 स्क्वायर और प्लस टाइम्स t2 स्क्वायर और प्लस इक्वल टू अपने पास किस बराबर तो इक्वल टू आ गया 5 के बराबर। ये हमारे पास आया कैसे, तो कुछ नहीं किया गया अपने पास, कैलकुलेशन है। इतना कैलकुलेशन तो आना चाहिए, नहीं आ रहा तो फिर किलो भर पानी में डूब करके मर जाओ, जेईई मेंस की तैयारी करना भूल जाओ। अब कुछ नहीं किया, इधर देख 5 कॉमन लिए, 5 कॉमन लेकर के इधर कैंसिल आउट किए तो 5 दूनी 10, 2 हो गया, 2 को इधर मल्टीप्लाई किए तो 6 आ गया। ये तो 6 लिख दिए, और ये अपने पास 1 कहाँ से आया तो 5 कॉमन लिए तो यहाँ पर 1 तो बचेगा, तो इधर भेज दिए तो ये आ गया इसके बराबर। ठीक है, अब अपने पास ये x कोऑर्डिनेट लिख दिए सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट भी तो है, तो y कोऑर्डिनेट किस बराबर देंगे तो 10t1 और प्लस टाइम्स किस बराबर 10t2 और प्लस टाइम्स 0 डिवाइडेड बाय किस बराबर 3 इक्वल टू आ गया किस बराबर 10 के बराबर, दोनों सेम है। तो 10 कॉमन लेकर इधर भेजो तो t1 प्लस t2 इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे 3 के बराबर। सिमिलरली अपने पास क्या करो t1 प्लस t2 इक्वल टू आ गया 3 के बराबर। इस दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो और t1 और t2 निकालो। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, एक तो अपने पास t1 स्क्वायर और प्लस टाइम्स t2 स्क्वायर इक्वल टू आ गया 5 के बराबर, और एंड दूसरा इक्वेशन t1 प्लस t2 इक्वल टू आ गया किस बराबर, तो ये हमारे पास आ गया, देख लो पीछे से, ये हमारे पास आ गया 3 के बराबर। ठीक है, एक काम ये कर सकते हैं कि t1 स्क्वायर और प्लस टाइम्स t2 स्क्वायर और प्लस टाइम्स 2t1 t2 किसके बराबर हो जाएंगे तो इक्वल टू 9 के बराबर। कुछ नहीं किए, स्क्वायरिंग बोथ साइड किए। यहाँ से अपने पास जो गए है ना, इसमें अपने पास क्या किए स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड किए t1 प्लस t2 का स्क्वायर, ये आ गया 5 और प्लस टाइम्स 2t1 t2 इक्वल टू आ गया अपने पास 9 के बराबर, यानी आ गया 2t1 t2 इक्वल टू किस पर आ जाएंगे तो 5 4 9 के बराबर, तो ये आ गया 4 के बराबर, यानी t1 t2 किसके बराबर हो जाएंगे बेटा तो 2 के बराबर। t1 t2 2 के बराबर है। यहाँ से बता दो t2 किसके बराबर हो जाएंगे तो t2 इक्वल टू आ गया अपने के पास 2 और अपॉन में t1 के बराबर। यस और नो, 2 अपॉन t1 आ गया। यहाँ से अपने पास t1 t2 का वैल्यू इसमें चिपका दो या इसमें चिपका दो, आपकी मर्जी है, कहीं भी चिपका सकते हो। हम क्या करते हैं t2 का वैल्यू अपने पास इसी में चिपकाते हैं।
जैसे ही हम इसमें चिपकाएंगे तो बताओ तो क्या आएगा, यहाँ से अपने कैसे बताओ, तो ये आ गया अपने पास T1 और प्लस टाइम्स 2/T1 और इक्वल टू आ गया अपने पास 3 के बराबर। ये आ गया T1 स्क्वायर और प्लस टाइम्स 2 इक्वल टू आ गया अपने पास 3T1 के बराबर। तो यहाँ से आ गया T1 स्क्वायर और माइनस टाइम्स 3T1 और प्लस 2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी आ गया T1 माइनस 2 के बराबर और इंटू आ गया अपने पास T1 और माइनस 1 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी T1 हमारे पास किस आ जाएंगे 2 के बराबर और यहाँ से T1 इक्वल टू किस आ जाएंगे 1 के बराबर। अब रही बात अगर आपने पास T1 2 लेते हैं तो आपने पास T2 1 आ जाएंगे, तो किसी एक के क्रॉस पढ़ने का अपने पास कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपने पास ये भी देख लो कि T1 हमारे पास ये है तो इधर थोड़ा सा ज्यादा होगा, इधर थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, तो इतना तो अपने पास अजम्पशन तो मानना पड़ेगा। तो T1 इक्वल टू आ गया 2 के बराबर और T2 इक्वल टू आ गया किस बराबर बेटा 1 के बराबर। जब T1 और T2 आ गया तो बता तो अब आपने पास क्या निकालना है, तो हमें P और Q के बीच का डिस्टेंस ही तो निकालने हैं। तो T1 और T2 तो ये आ गया अपने पास P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ चुका है। बता दो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट T1 किसके बराबर है, तो T1 आ गया अपने पास 2 के बराबर। जब T1 2 के बराबर है तो 4 पंचे 20 के बराबर और कॉमा अपने पास किसके बराबर है, तो T2 ये आ गया अपने पास 10 के बराबर। यस और नो, ठीक है, और नहीं ये अपने के पास ये किस बराबर है, हाँ 1 है तो 10 ही हो जाएगा, ठीक है। अब ये 10 कहाँ से 20 होगा ना, सॉरी ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे 20 के बराबर। T1 हमारे पास 2 है ना, तो 20 20 के बराबर और ये हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे, तो ये हमारे पास 1 है तो ये किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 5 और कॉमा 10 के बराबर। यस और नो, जब ये 5 10 के बराबर है, अब बोलोगे सर ये तो अच्छा एक काम तो ये भी कर सकते हैं ना, 5 10 है तो ये अपने पास निगेटिव भी तो जाएगा। अब अपने पास रही बात यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये जो अपने पास T1 T2 तो आ गया, लेकिन ये जो लाइन है, ये जो फोटो जो बना हुआ है ना, ये अपने पास रफ फोटो बना हुआ है। ये एक्चुअल में फोटो दोनों तो अपने पास पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव आया तो ये अपने पास कुछ ऐसा फोटो बनेगा, T1 यहाँ पर और T2 यहाँ पर, तब जाकर के अपने के पास, ठीक है। तो ये फोटो अपने पास कैसा है बेटा, तो ये फोटो अपने के पास रफ फोटो है। कैसा फोटो है, रफ फोटो, ठीक है। तो रफ फोटो है अपने के पास, बोलेगे सर यहाँ पर तो वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होनी चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव तो आए नहीं, तो इसमें मोई मोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब अपने के पास इसका स्लोप बताओ, स्लोप अपने के पास और इक्वेशंस लिख लो, ये अपने के पास इसको वेरीफाई भी कर लो एक बार, ठीक है। चलो इक्वेशंस हम लिख लेते हैं, इक्वेशंस ऑफ PQ लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अपने के पास एक सेकेंड, कंट्रोल जेड आ गया अपने के पास, इक्वेशंस ऑफ PQ। P पॉइंट हमारे पास किसके बराबर आ गया, P पॉइंट हमारे पास आ गया 20 के बराबर और Q पॉइंट हमारे पास किसके बराबर हो गया, तो Q पॉइंट अपने पास देख लो, Q पॉइंट हमारे पास आ गया 5 10 के बराबर। किसके बराबर, 5 10 के बराबर, क्योंकि वेरीफाई भी कर लेते हैं C माइनस ये, ठीक है। तो बताओ तो यहाँ से अपने के पास y और माइनस टाइम्स 20 या y माइनस 10 ही ले दो, इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 20 माइनस 10 के बराबर, 20 माइनस 10 के बराबर और होल अपॉन में किस बराबर 20 माइनस 5 के बराबर और इक्वल टू आ गया अपने पास x और माइनस टाइम्स बताओ, तो x और माइनस किसके बराबर, x और माइनस टाइम्स किस बराबर, तो 5 के बराबर है, ठीक है। अब अपने का सॉल्व कर लो, तो y माइनस 10 इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, 20 में से 10 जाएगा तो 10 और अपॉन में किस बराबर 15 के बराबर और इंटू किस बराबर हो जाएंगे, तो x और माइनस टाइम्स किस बराबर 5 के बराबर। यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते तो 2 पंचे 10 के बराबर, 3 पंचे 15 के बराबर, तो y माइनस 10 इक्वल टू आ गया अपने पास 2x और अपॉन में 3 के बराबर और माइनस टाइम्स किस बराबर आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 10 और अपॉन में 3 के बराबर। यस और नो, जैसे अपने पास 10 अपॉन 3 इसको 5 दूनी 10 अपॉन 3 इसको इधर भेजो तो y इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, तो ये आ गया 2x और अपॉन 3 के बराबर और माइनस टाइम्स किस बराबर आ जाएंगे, तो 10 और अपॉन 3 और प्लस टाइम्स 10 के बराबर। यहाँ से अपने पास सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो y इक्वल टू आ गया अपने पास 2 अपॉन 3x के बराबर और माइनस टाइम्स 30 में से आ गया अपने पास 20 और अपॉन में 3 के बराबर, ये लेकिन प्लस टाइम्स, ठीक है। अब गौर से देखो तो यही तो हमारे पास m है, ये हमारे पास क्या है बेटा m है और ये हमारे पास क्या है, तो c है, ठीक है। ये जब m और ये c है तो यही तो बोल रखा है अपने के पास कि m माइनस c या c माइनस m, c माइनस m किसके बराबर है, तो c माइनस m इक्वल टू अपने का 6 के बराबर है। यहाँ से सॉल्व कीजिए, c माइनस m अपने का 6 के बराबर ही होगा। अब अपने जब ये इसके बराबर है तो वेरीफाई हो गया, तो अब अपने पास क्या डिस्टेंस निकालना है, PQ डिस्टेंस निकाल लेना है। बताओ तो PQ किस तरह आ जाएंगे, तो स्क्वायर रूट, अच्छा PQ स्क्वायर ही निकालना है तो क्या फर्क पड़ता है, PQ स्क्वायर किस बराबर, तो 10 माइनस 20 10 का स्क्वायर 100 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना, ठीक है। और ये किस तरह आ जाएंगे, तो 20 में से 5 जाएगा 15, ये आ गया 225 के बराबर,
यानी हमारा जो आंसर हो जाएंगे 325 के बराबर। पी क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये काम नहीं भी करते, अगर तुम्हें अपने सॉल्यूशन पे 100% कंफर्मेशन है तो ये काम नहीं भी करोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है, ये बस ये वेरीफाई कर लिए थे। ये जो हम रफ फिगर में ग्राफ बनाए हैं, एक्चुअल में जो फोटो बनेगा ना वो फोटो अपने पास ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा? ऐसा, क्योंकि अपने पास पी और क्यू दोनों एक ही तरफ होगा और ये अपने पास आर तो खैर वही होगा। ठीक है, तो बताओ तो कौन से ऑप्शन में 325 हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या आ जाएंगे? फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आसान सा सवाल था, बनाया जा सकता था। ठीक है, ये फोटो आपने का रफ फोटो है, तो रफ फोटो में आपने का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता ही है। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था, बनाया जा सकता था। तो बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।